Now we can start next topic, test case. What is a test case? It is a set of conditions under which a tester will determine whether the system under the test satisfied the requirement or work correctly. When testing begins, the testing team follows the test cases and to execute the test and verify the software work correctly. The process of developing the test cases can help to find the problem in the requirement or design of the applications. The purpose for designing the test case is to find the error in the system. Now how you can write the test case? टेस्ट केसेस हम लोग टेबल फॉर्म में डालने वाले हैं. हम लोग टेस्ट केस टेबल फॉर्म में लिखने वाले हैं. ये टैबुलर फॉर्म में लिखा जाता है. ये उसका टेम्पलेट है. ओके तो टेम्पलेट में ये सब उसके एट्रीब्यूट्स है. ये एट्रीब्यूट्स हम लोगों को पढ़ना है अभी. तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या है? टेस्ट केस आईडी. इट इज़ अ यूनिक आईडी फॉर ईच टेस्ट केस. देन सेकेंड एट्रीब्यूट है टेस्ट प्रायोरिटी. The test priority should be set by a reviewer. It is useful when we execute the test. The priority will be a low, medium or the high. Then third attribute है module name. Here you can write the name of main module or the submodule. Then next attribute है टेस्ट डिज़ाइन बाय. यहाँ पे हम लोग नेम लिखने वाले हैं. द नेम ऑफ द टेस्टर. यहाँ पे हम लोग नेम लिखने वाले हैं, नेम ऑफ द टेस्टर. देन टेस्ट डिज़ाइन डेट. यू कैन मेंशन द डेट when टेस्ट डिज़ाइन. देन टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय. यहाँ पे हम लोग नेम डालने वाले हैं. यू कैन राइट द नेम ऑफ टेस्टर हु एग्जीक्यूट दिस टेस्ट. इट इज़ अ फील्ड आफ्टर द टेस्ट एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टेस्ट एग्जीक्यूशन डेट. यू कैन राइट द डेट व्हेन टेस्ट एग्जीक्यूटेड. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टेस्ट टाइटल. You can write the test case title. For example, suppose हम लोग लॉगिन पेज का टेस्ट केस बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेरीफाइड द लॉगिन पेज विथ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड. किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं कि वैलिड यूज़र नेम. हम लोग देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि वैलिड है क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड है क्या. तो उसका हम लोग टाइटल यहाँ पे लिखेंगे. देन डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स इन ब्रीफ. देन नेक्स्ट है प्री कंडीशन. इट मस्ट बी अ फुलफिल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टेस्ट केस. List all the preconditions in order to successfully execute this test case. नेक्स्ट है टेस्ट स्टेप. टेस्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यू कैन लिस्ट ऑल द टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेप्स इन डिटेल. यू कैन राइट द टेस्ट स्टेप in order in which this should be executed. Then test data. Test data is the input for this test case. Then expected result. Expected result में हम लोग क्या लिखेंगे? Describe the expected result in details. उसके बारे में हम लोग डिटेल रिजल्ट क्या आने वाला है एक्सपेक्टेड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और वो रिजल्ट वहाँ पे डिटेल में लिखेंगे. What should be a system output after the test execution? That would be written in expected result. Then next है actual result. Actual test result should be filled after the test execution. टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग
टेस्टर उसमें लिखेगा कि एक्चुअली रिजल्ट क्या आया है। लास्ट है अपना स्टेटस। स्टेटस में क्या लिखा जाता है, पास और द फेल। इफ़ एक्चुअल रिजल्ट इज़ नॉट सेम एज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, if actual result is not same as the expected result, then you can write this test is failed. Otherwise you can write the test as a passed. अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल किसका देखेंगे, लॉगिन फॉर्म का। ओके, लॉगिन फॉर्म का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो लॉगिन फॉर्म में हम लोगों ने टेस्ट केसेस का आईडी क्या लिखा है, 10 लिखा है। और भी लॉगिन पेज कैसे रहता है पता है ना तुम लोगों को। फर्स्ट हम लोग क्या डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड तुम लोगों का मैच हो रहा है तो ही तुम लोगों का, मतलब तुम लोगों ने यूज़र नेम डाला है ABC और पासवर्ड डाला है 1 2 3 4, अगर दोनों सेम, दोनों करेक्ट है तो ही तुम लोगों का पेज लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो तुम लोगों का लॉगिन नहीं होगा, बराबर। तो ये लॉगिन फॉर्म का हम लोगों ने टेस्ट केसेस बनाया है। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों ने टेस्ट केस आईडी लिखा है, टेस्ट केस आईडी इज इक्वल टू 10। ये तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। देन टेस्ट प्रायोरिटी, मैंने प्रायोरिटी क्या बोला, प्रायोरिटी तुम लोग लिख सकते हो लो, मीडियम और द हाई। जो भी तुम लोगों को लगता है कि इसका प्रायोरिटी मुझे हाई रखना है तो तुम लोग हाई लिख सकते हो। तो ये टेस्ट प्रायोरिटी लिखा है मीडियम। देन मॉड्यूल नेम कौन सा है अपना, नेम ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम क्या है, लॉगिन स्क्रीन। देन टेस्ट टाइटल क्या है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, वेरीफाइड अ लॉगिन विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, नाउ उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या है, टेस्ट द लॉगिन पेज। तुम लोग क्या कर रहे हो, लॉगिन पेज का टेस्टिंग कर रहे हो। ओके, तो टेस्ट द लॉगिन पेज। नाउ प्री कंडीशन में क्या आएगा, यूज़र हैज़ वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तुम लोगों को पहले से ही डिसाइड करना है कि ये वैलिड है। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट डिज़ाइन बाय, नेम ऑफ द टेस्टर, किसने डिज़ाइन किया है उसका नेम यहाँ पे आएगा। टेस्ट किसने डिज़ाइन, ये टेस्ट केसेस किसने डिज़ाइन किया उसका नेम आएगा। देन टेस्ट डिज़ाइन डेट, कब डिज़ाइन किया है उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। देन टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय, ये टेस्ट जो लिखा है, डिज़ाइन किया है, वो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है उसका नेम यहाँ पे आएगा। देन टेस्ट एग्जीक्यूशन डेट, कब कौन से डेट में वो एग्जीक्यूट तुम लोग कर रहे हो, वो टेस्ट का डेट यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूशन का डेट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टेटस। ओके, तो ये टेस्ट स्टेप क्या रहने वाला है, टेस्ट स्टेप मतलब तुम लोग क्या टेस्ट करने वाले हो, स्टेप वाइज प्रोसीजर आएगा। जैसे तुम लोग फ्लो चार्ट में लिखते हो, फ्लो चार्ट में तुम लोग कैसे लिखते हो, फ्लो लिखते हो, बराबर। कि मेरा अभी एडिशन का ही फ्लो चार्ट ले लो, मुझे 3 वेरिएबल्स, पहले मैंने स्टार्ट किया, 3 वेरिएबल का मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन करने के बाद मैंने दोनों का एडिशन किया और वो एडिशन मैंने 3rd वेरिएबल में डाला, बराबर। और वो 3rd वेरिएबल मैंने प्रिंट किया। ये तुम लोगों का प्रोसीजर है, फ्लो प्रोग्राम है, बराबर। वही प्रोसीजर मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ टेस्ट स्टेप में, मतलब तुम लोग क्या क्या टेस्ट करने वाले हो प्रोसीजर वाइज वो यहाँ पे आएगा। टेस्ट डेटा में क्या आएगा, तुम लोगों का जो भी तुम लोगों ने इनपुट डालने वाले हो, क्या टेस्ट करने वाले हो और उसके लिए तुम लोग इनपुट क्या डालने वाले हो, वो टेस्ट डेटा में आएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आएगा, तुम लोगों ने ये डाला तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आएगा, ये मैंने वैल्यू डाला तो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आएगा। एक्सपेक्ट करना है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। देन एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट में क्या आएगा, तुम लोगों को जो भी तुम लोगों ने ये इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद तुम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है वो तुम लोगों को यहाँ पे डालना है। और स्टेटस में क्या आएगा, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों बराबर है, मतलब अपना एक्सपेक्ट किया हुआ रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहा है, सेम है,
तो वो कंडीशंस क्या डालेगा, तुम लोगों का स्टेटस क्या आएगा, पास आएगा। अगर कंडीशन तुम लोगों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग है और तुम लोगों का एक्चुअल रिजल्ट अलग आ रहा है तो वो स्टेटस क्या डालेगा, फेल डालेगा। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, नेविगेट टू लॉगिन पेज। तुम लोगों ने लॉगिन पेज ओपन किया। ओके, लॉगिन पेज ओपन करने के बाद फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या आएगा, प्रोवाइड अ वैलिड यूज़र नेम। तुम लोगों को स्टेप क्या डालना है, प्रोवाइड अ वैलिड यूज़र नेम। यूज़र नेम अभी तुम लोग इनपुट क्या डालोगे, ABC। वो चेक क्या करेगा, शैल एक्सेप्ट द यूज़र नेम। देन एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, तुम लोगों का एक्सेप्ट हो गया, यूज़र नेम एक्सेप्ट हो गया, दोनों रिजल्ट सेम है तो वो पास में जाएगा, स्टेटस क्या डालेगा, पास। थर्ड स्टेप क्या है, तुम लोगों को स्टेप क्या करना है, अभी पासवर्ड चेक करना है, प्रोवाइड अ वैलिड पासवर्ड। अभी पासवर्ड तुम लोगों ने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद शैल एक्सेप्ट द पासवर्ड, वो एक्सेप्ट हो गया पासवर्ड, दोनों सेम है रिजल्ट, तो तुम लोगों का कंडीशन क्या आएगा, पास आएगा। देन तुम लोगों ने नेक्स्ट लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या आएगा, तुम लोगों का सबमिट पे आएगा। तुम लोगों को प्रेस सबमिट बटन करना है। सबमिट बटन के पास बाद में रिजल्ट क्या आना चाहिए तुम लोगों को, यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन और यूज़र सक्सेसफुली लॉग इन। एक्चुअल रिजल्ट में क्या आया, यूज़र सक्सेसफुली लॉग इन। तो तुम लोगों का ये दोनों रिजल्ट सेम है, तो तुम लोगों का स्टेटस क्या आएगा, पास आएगा। ओके, समझा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया है, जो भी तुम लोगों ने लॉगिन पेज बनाया है उसका टेस्ट केस बनाया। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, ये टेस्ट केसेस जो बनाया है वो टेस्ट केसेस के हेल्प थ्रू वो अपना प्रोडक्ट जो भी डेवलपर ने बनाया है वो रन करके देखेगा कि बराबर से वो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या। ओके, अभी तुम लोगों को ये घर पे सॉल्व करना है। ये टेस्ट केसेस मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट केसेस मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है, तो वो तुम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट तुम लोगों को क्या करना है, किसका करना है, कैलकुलेटर का करना है। कैलकुलेटर का तुम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है और उसमें तुम लोगों ने ये फंक्शंस ऐड किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है, क्लियर द स्क्रीन किया है और डिलीट अ डिजिट 1 by 1। मतलब तुम लोगों ने अगर एडिशन का ये डाला है, एडिशन डाला है, तुम लोग एडिशन का नंबर कितना भी डाल सकते हो, मतलब 30 + 30 डाल सकते हो, वो 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, तो वो 1 by 1 डिलीट होना चाहिए। इसके लिए भी तुम लोगों को उसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखना है। तो टोटल तुम लोगों को यहाँ पे कितने टेस्ट केसेस आने चाहिए, एक एडिशन का आना चाहिए, एक सब्ट्रैक्शन का आना चाहिए, एक मल्टीपल का आना चाहिए, एक डिवीजन का आना चाहिए, क्लियर द स्क्रीन का एक आना चाहिए और एक डिलीट डिजिट 1 by 1। ओके, ये इतना टेस्ट केसेस तुम लोगों को आना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट केसेस लिखा है बराबर। फर्स्ट मैंने यूज़र नेम वैलिड है क्या उसके लिए लिखा है, सेकंड मैंने यूज़र नेम वैलिड है कि उसके लिए लिखा है, सेकंड मैंने पासवर्ड वैलिड है कि उसके लिए लिखा है और थर्ड मैंने क्या लिखा है, सबमिट करने के लिए लिखा है बराबर। तो तुम लोगों को यहाँ पे टोटल 6 टेस्ट केसेस आने चाहिए। ओके, और उसके बाद ये एक तुम लोगों को घर पे करके देखना है कि चेक एंड द इनपुट फील्ड दैट कैन एक्सेप्ट द मैक्सिमम ऑफ द 10 कैरेक्टर। मतलब एक इनपुट फील्ड है, इनपुट बॉक्स है और इनपुट बॉक्स में तुम लोगों को कैरेक्टर लिखना है। वो कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर 10 मैक्सिमम 10 ही होना चाहिए। 10 के ऊपर गया तो वो कंडीशंस फॉल्स बताना चाहिए। उसके लिए तुम लोगों को 2 टेस्ट केसेस लिखना है, एक वैलिड टेस्ट केस लिखना है और एक इनवैलिड टेस्ट केस लिखना है। वैलिड किसके लिए, तुम लोगों को वो वैलिड 10 मैक्सिमम 10 कैरेक्टर के लिए लिखना है। एक मतलब वेरीफाई दैट द इनपुट फील्ड दैट कैन एक्सेप्ट द मैक्सिमम ऑफ द 10 कैरेक्टर, उसका स्टेटस क्या आएगा, पास आएगा। ये ट्रू कंडीशन है। और एक फॉल्स कंडीशन लिखना, क्या लिखना है, वेरीफाइड दैट द इनपुट फील्ड दैट कैन एक्सेप्ट द मैक्सिमम ऑफ 11 कैरेक्टर, स्टेटस क्या आएगा, उसका फेल आएगा क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है। अपना 11 का हम लोगों ने कंडीशन क्या डाला है, मैक्सिमम ऑफ 10 कैरेक्टर, उसके लिए ये फॉल्स कंडीशन है। तो तुम लोगों को ये घर पे करके देखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट प्लीज़ आस्क मी।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।